हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज हम बनाते हैं दीपावली की बची हुई जो खील है, यानी कि लक्ष्मी जी का जो भोग है, प्रिय भोग। आज उसकी जो खील बची हुई है, आज हम बनाते हैं इसकी मिठाई। तो हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले, आपको जितनी बनानी है, मैं तो ये कटोरी के करीब खील ली, इसे छान लिया है। अगर कुछ निकलता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसको मिक्सी में पीस लेना है। और थोड़ा-सा इसे ध्यान ये रखना है कि खीलों को आप थोड़ा-सा पहले कढ़ाई में डाल के भून लें, उसे ठंडा करें ताकि थोड़ी करारी हो जाएँगी तो अच्छे से पीसने में आसानी होगी। तो इस तरीके से करके मैंने एक-एक कटोरी को एक-एक बार में छान कर, वैसे निकला कुछ नहीं है देखिए, हल्का-फुल्का इस तरीके से अपने जो था वो निकल गया। अब हमने खीर को जो पीसा हुआ है, इसे पीस के भी हमें छानना है। देखिए, तो इसमें क्या होता है, जो थोड़ा बहुत बारीक-बारीक है पिसा हुआ, वो सब निकल जाएगा, और जो थोड़ा मोटा-मोटा रह जाता है, ये थोड़ा छन्नी में रह जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी खीर पीस लेना और ऐसे छान लेना। इस तरीके से करके सारा बारीक-बारीक इसका भाग जो है, वो हमें एक प्लेट या थाली में सारा का सारा निकाल लेना है। इस तरीके से करके आप चम्मच से, हाथ से छन्नी को हिलाते हुए ये सब निकाल के इसे ढंग से बारीक हो जाएगा, तो आपको इसे पीस लेना है। और इसे पीसने के बाद में अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए, थोड़ा-सा छानने में थोड़ा-सा समय लगता है, पर ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगा, 1 से 3 मिनट के अंदर तक इन्हें सारा छान लिया जाता है। अब इसको जो बचा हुआ भाग है, हमें इसमें दोबारा से फिर पीस लेना है, जो मोटा-मोटा इसमें भाग रहे हैं, वो भी पीसना है। अब मैंने क्या करा है, इसमें 1 कटोरी चीनी को, इस यानी कि शक्कर की ज़रूरत पड़े, चाहे आप बूरा ले लें पिसी हुई, मतलब पिसी हुई शक्कर या चीनी, तो मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी को पीस लिया है। तो इस तरीके से करके हमने अब पिसी हुई चीनी को भी हमें छान लेना है। इस तरीके से करके मैंने सारी की सारी चीनी जो 1 कटोरी से छान लिया। अब चाहे इसमें कम लगे या ज़्यादा, ये हम जब मिलाएँगे तब देखते हैं इसमें कितनी चीनी लगती है। फिलहाल 1 कटोरी, 2 कटोरी खीलों में 1 कटोरी चीनी बहुत है। और आप चाहे इसमें मिश्री भी पीस सकते हैं, और चाहे इसे जिससे पिसी हुई चीनी मिलती है, बूरा भी बोलते हैं उसे, चाहे वो ले लेना। अब हमने क्या करा है, इसमें 1 कटोरी के करीब इसमें पिसा हुआ नारियल, यानी कि जो है नारियल का बुरादा जो होता है, वो भी लिया हुआ है। थोड़ा-सा हमने 2 कटे खीलों में 1 कटोरी नारियल का बुरादा, और इसमें आधी कटोरी के करीब मैंने इसमें चीनी मिलाई, पिसी हुई चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो चाहे सारी डाल दें, या थोड़ी उससे ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 छोटी कटोरी मिल्क पाउडर डाला है। तो ये इस तरीके से करके हमने इसमें मिल्क पाउडर भी डाल दिया। अब हमें करना क्या है, इसमें मैंने 3-4 चम्मच इसमें दूध की ताज़ी फ्रेश वाली जो मलाई होती है, वो डाली हुई है। इस तरीके से करके मिलाई हुई आप इसमें अच्छी ताज़ी मिला सकते हैं। और इस तरीके से करके आप चाहे हाथ की सहायता से, चाहे चम्मच की, चाहे स्क्वायर के, किसी की सहायता से आप इसे चलाते रहें, पर इसमें हाथ का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा अभी। तो इस तरीके से करके मैं सारे के सारे इसे हाथ से सब मिला लूँगी। तो इस तरीके से थोड़े इसमें अच्छे तरीके से सारे के सारे, सारा जो इसमें हमने सामान डाला डाला है जितनी, तो ये सब मिक्स होने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से करके हमें सबको मिला लेना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें हम 1-2 चम्मच मिलाई और मतलब मिला डाल देंगे, ताकि उसमें से अच्छे तरीके से मिल जाए। ध्यान रहे, तो ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ये थोड़ा मतलब टाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से करके ये हमारा एक पेड़ा टाइप का बन जाता है। तो आपको सारे इकट्ठा करके इसे अच्छी तरीके से ऐसे करके सब इकट्ठा करके रख देना है। तो इस तरीके से ये सब बढ़िया बन गया। तो ये देखिए, ना ज़्यादा टाइट है, ना मुलायम, यानी कि हमने इसमें बराबर का सब मात्रा में डाला हुआ। मैंने क्या करा, मेरे पास वो क्या कहते हैं, केक कैन वगैरह कुछ नहीं थी, ट्रे वगैरह, तो इस तरीके से मैंने ये नॉर्मली ट्रे घर की ले ली है। तो इसमें हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट, मतलब बादाम, पिस्ता वगैरह थोड़ा इसमें डाल दिया। आप डालना चाहो डालना, नहीं डालना चाहो नहीं डालना। और चीनी में मैंने 2-3 इलायची डाली दी थी पीसते समय। तो इस तरीके से हमें सारा अच्छे तरीके से इसको सेट कर देना है। अच्छा, आप थोड़ा-थोड़ा हाथ से दबाते हुए, अगर कम लगे तो इसे आधी ट्रे में भी कर देना, और ज़्यादा हो तो आपके पूरे में भी आ जाए। पर ये थोड़ी मेरी ट्रे बड़ी थी, तो इसमें शायद थोड़ा मुझे लगता है कि शायद ये आधे में ही आ पाएगा। तो आधे में ही मुझे सेट करना पड़ेगा इसमें। तो ट्रे बड़ी है, थोड़ा-सा क्या कहते हैं, मटेरियल तेरा थोड़ा-सा कुछ कम है। तो कोई बात नहीं, इसमें हम आधे में ही सेट करते हैं। तो आप किसी कटोरी, चम्मच, करछी की सहायता से आप इस तरीके से सारा इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेना।
ऐसे चारों तरफ दबाते हुए, और आप बिल्कुल इसे प्लेन इस तरीके से सब अच्छे तरीके से ऐसे करके सब सेट कर देना है, ताकि आराम से अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए। अब हमें करना क्या है, जब ये सारा सेट हो जाएगा बढ़िया करके, तो हमें इसे 4-5 मिनट, मतलब 5 से 7 मिनट तक ही बहुत होगा। अगर आप चाहें फ्रिज में रखना चाहें, नहीं तो आजकल तो मौसम ठंडा है, तो आप इसे बाहर भी रखा रहने देंगे तब भी अच्छे तरह से सेट हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रखने की। पर मैं इसे 5 मिनट के लिए रखूँगी ज़रूर फ्रिज में, ताकि थोड़ा-सा जो है और भी काम होता है, थोड़ा जल्दी सेट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से करके सारा का सारा ये सेट हो गया है बढ़िया से। तो हमें करना क्या है, अब हम इसे मैं फ्रिज में रख कर के सारा 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसे कट करते हैं, देखते हैं फ्रिज में रखने के बाद इसकी कैसी क्या स्थिति है। अब मैंने जो फ्रिज में से निकाला हुआ है, तो देखिए इस तरीके से इतना जम गया है, इतना बड़े अच्छे तरीके से सेट हो गया है कि मतलब नीचे ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, तो थोड़ा कटने में प्लेट भी घूम रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो घर में बनी हुई चीज़ है, हमें थोड़ा बहुत तो लगता है कि हम थोड़ा घर में बना रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा तो है नहीं, तो थोड़ी बहुत कहीं न कहीं ऊपर-नीचे कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, तभी पता चलता है कि हमारे घर का बना हुआ है। अब इस तरीके से करके बढ़िया सा, पर ये टाइट बिल्कुल नहीं है, मुलायम बहुत है, बस थोड़ी-सी जैसे कि आपको हाथ लगा के, अगर आपको बर्तन भारी है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी थोड़ी ट्रे हल्की है, तो इस तरीके से करके मुझे इसे ट्रे को पकड़ना पड़ रहा है। तो इस तरीके से करके सारे पीस हमें काट लेने हैं, और एक-एक पीस हमारे इतना बढ़िया तरीके से सारे के सारे ये सब निकल जाएँगे। इसे पीस को काटने में ना कोई दिक्कत होगी, ना परेशानी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, बची हुई खीलों की मिठाई बनाना पसंद आती है, तो आप क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना क्या आपने ऐसे करके बनाई, और नहीं बनाई है तो आप प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर देखना। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और इसमें मिल्क पाउडर जो पड़ा हुआ है, इससे इसमें बिल्कुल मावे जैसा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, और इसे बनाने और कटने करने में कोई दिक्कत नहीं आती। बस इसमें ना पकाना है, ना इसमें पाक का चक्कर, ना गैस का, कुछ नहीं, आराम से आप बनाएँ और इसे कट कर लें। तो देखिए सारी की सारी कितनी बढ़िया अच्छे से बन गई। मैं देखो थोड़ा-सा तोड़ के दिखाती हूँ। तोड़ने में देखिए कितनी, जैसे कटने में लग रहा था आपको थोड़ा ड्राई फ्रूट की वजह से, तोड़ने में कितनी आसानी से ये टूट जाती है। तो इस तरीके से हमारी बची हुई खीलें भी इस्तेमाल हो जाती हैं, काम में भी लग जाती हैं, और माता रानी का भोग भी खराब नहीं होता, आराम से बच्चे शौक से मिठाई के रूप में से खाते भी हैं, सब जने इसे अपने खाते हैं, बढ़िया लगती है। आप बना के ज़रूर देखना इसे, और आप कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपने बनाई या नहीं, और बनाई है तो आपको कैसा इसका टेस्ट लगा। तो इस तरीके से करके हमने बची हुई खीलों को इस्तेमाल कर लिया।